Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलामुअलैकुम. वेलकम टू AR's कोडिंग हब. तो आज हमारी क्लास 9 है MS एक्सेल की. तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में अटेंडेंस शीट बनाई थी और हमने अटेंडेंस शीट को बनाने के साथ साथ हमने फॉन्ट का ग्रुप एंड अलाइनमेंट का ग्रुप बहुत ही अच्छी तरह समझ लिया था. तो आज जैसे कि हमने अपनी क्लास 6 में काउंट ब्लैंक का फंक्शन पढ़ा था, तो अब आज हम कौन सा फंक्शन पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे काउंट इफ़ का फंक्शन पढ़ा था हमने क्लास 6 में. तो एक बार अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी. तो आज जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा फंक्शन पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे काउंट इफ़ का आज भी. बट पहला वाला जो फंक्शन पहले जो हमने एग्जांपल दी थी वो एग्जांपल आज के फंक्शन से थोड़ी अलग होंगी. था तो वो भी काउंट इफ़ और आज जो कर रहे हैं वो भी काउंट इफ़ है. तो सबसे पहले हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं. तो ब्लैंक व्हाइट बुक को चूज़ कर लिया हमने. एंड अब क्या करेंगे हम मैंने क्या बताया है आप लोगों को कि हम क्या पढ़ेंगे? काउंट इफ़ का फंक्शंस. काउंट इफ़ का फंक्शन पढ़ेंगे कि काउंट इफ़ का फंक्शन होता क्या है. तो सबसे पहले ऐसा हम इसको डेकोरेट करते थे, इस तरह भी कर लेते हैं. इतना तो सही है. मर्ज एंड सेंटर करेंगे और हमने व्यू का टैब में भी हमने ये शो वाला ऑप्शन को, शो वाले जो ग्रुप है इसको हमने देख लिया था. होम के टैब में आ गए. अब आज जो अभी इसको थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं इसके फ़ॉन्ट का साइज़. और इसका जो ये जो फ़ॉन्ट का वो है साइज़, वो हम कौन सा रख लेते हैं? थोड़ा चेंज कर देते हैं. फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर देते हैं. ये वाला रख लेते हैं. अब क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले इसका कलर भी चेंज कर देते हैं. कलर कौन सा रखें? फ़ॉन्ट का स्टाइल ये वाला कलर कर देते हैं, फ़ॉन्ट का कलर. अब क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले काउंट. इसको ना थोड़ा सा और जूम करना पड़ेगा, थोड़ा सा और इसका साइज़ ना मुझे, और यहाँ पे आ जाए. ओहो, COUNT काउंट इफ़ फंक्शन. काउंट इफ़ का फंक्शन. ठीक है, ओके. तो काउंट इफ़ का फंक्शन होता क्या है? इसका ना यहाँ पे ना थोड़ा सा डैश डालेंगे, पता चल जाए दोनों अलग अलग ही वर्ड हैं. मैं उम्मीद करती हूँगी कि आप लोगों को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और आपको पता है कि यहाँ पे डबल अंडरलाइन भी होती है हमारे एक्सेल में, ये सब आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ चुका होगा क्योंकि ये हमारे समझ में बेसिक फंक्शंस हैं. हम अपने इस ही जो अभी हमने टेक्स्ट लिखा है इसको हमने करा सेलेक्ट. इसको हम बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं. इटैलिक मीन्स होता है थोड़ा सा टेढ़ा नुमा कर देना, ठीक है. और अंडरलाइन यानी कि हम लोग, आपको पता है जब हम लोग कॉपीज़ में भी काम करते हैं तो हम किसी हेडिंग को बहुत खूबसूरत बनाने के लिए, बहुत ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम उसके नीचे लाइन अंडरलाइन भी कर देते हैं ना, कहते हैं वर्ड को अंडरलाइन कर दो. तो ये हमारे ऊपर है कि हम लोग कभी कभार कॉपी में डबल अंडरलाइन भी कर देते हैं. तो इसी तरह हमारे इस एक्सेल में भी ये ऑप्शन दिया हुआ है कि हम एक अंडरलाइन करें, मतलब मीन्स कि हम एक लाइन डालें या फिर हम 2 लाइन डालें. ये हमारे अपने ऊपर है. अगर हमें दोनों में से कोई सी भी नहीं डाली तो मत डालें, हट गई. अगर बोल्ड नहीं करना तो नहीं करेंगे, ये हमारे अपने ऊपर है. अच्छा, तो अब काउंट इफ़ का फंक्शन होता क्या है? मैं इज़ इक्वल टू हमने इज़ इक्वल टू काउंट इफ़.
मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, अगेन मैं बता देती हूँ, इज इक्वल टू लाजमी लगाया गया। हम जब भी कोई भी फॉर्मूला लिखें या भी कोई सा फंक्शन लिखें तो हम इज इक्वल टू लगाएंगे, जब भी वो हमारा फॉर्मूला फंक्शन कहलाया जाएगा। अगर हमें कोई सी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अगर हम इज इक्वल टू नहीं लगाएंगे तो फिर वो हमें कैलकुलेट नहीं करेगा, वो ऐसे ही एक बॉक्स में लिख के दे देगा, जैसे कि हम, ठीक है। अभी हमने कैलकुलेट का जो था वो हमने अपने अटेंडेंस शीट में पढ़ा था। ओके, काउंट इफ़ का फंक्शन क्या करता है, ओहो मैं तो बताने थी। देखिए, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स विद इन अ रेंज दैट मीट द गिवन कंडीशन, यानी कि जो हम एक कंडीशन देते हैं, आप लोगों को मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, जो हमने इसमें बॉय और गर्ल को, नहीं बेबी, बॉय गर्ल और बेबी को जो हमने काउंट करा था, तो हमने एक कंडीशन दी थी ना, मीन्स कि हमने खुद राइट इन्वर्टेड कॉमास में हमने लिखा था कि हमें क्या काउंट करवाने हैं। किस तरह कर लिखा था, काउंट इफ लिखा। सबसे पहले हमें रेंज देनी होती है। रेंज में आप लोगों को बहुत बार बताती आ रही हूँ, अब भी बता देती हूँ, ये इसको कहते हैं रेंज देती। ये हम अपना माउस से लेफ्ट बटन प्रेस करते हैं एंड देन हम उसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं, मीन्स कि हम उसको नीचे की तरफ खींच देते हैं, तो वो हमारा क्या होता है कि एक पूरा बॉक्स सेलेक्ट हुआ है। देखें, ये पूरा मैंने अपने माउस का देखें सबसे पहले, अभी तो मैंने ना फंक्शन लगाया हुआ है तो इसलिए मुझे ऐसा हो रहा है, इसको मैंने ऐसे कर दिया। देखिए, मैंने माउस से एक बटन को खाली प्रेस करा और मैंने प्रेस करा हुआ है। अब मैं अपने जो माउस का जो आपको दिखता होगा ना, दोनों बटन के बीच में एक स्क्रॉलिंग की वो लगी होती है वाइट कलर की ना, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। तो उसको हम नीचे की तरफ लाएंगे, ऐसे नहीं करना, माउस से लेफ्ट एरो की प्रेस करी और देन हमने नीचे की तरफ आए, तो ये हमने रेंज दे दी, ठीक है। और सबसे पहले तो हमने जब तक इसको रेंज नहीं दी, अभी तो ये कह रहा है कि नो नहीं, मीन्स कि अभी हमने इसमें कुछ लिखा नहीं, हमने खाली फंक्शन लिखा है। अगर हम इसमें से इज इक्वल टू हटा देते तो फिर हमें खाली काउंट इफ लिख कर दे देगा, ठीक है। तो काउंट इफ का फंक्शन की हमने डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसका जो कलर है वो कर देते हैं ये एल, ये इम्पैक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या लिखनी है, इसकी जो डेफिनेशन लिखनी है, तो पहले इसका हम फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज कर देते हैं, दिस वन। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, काउंट इफ के में काउंट, ओहो इसका कलर फिर से हम फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर देते हैं। आई थिंक दैट इज करेक्ट, मुझे ये दिल चाह रहा तो मैंने ये दे दिया। क्या लिखना है मैंने, काउंट, कलर चेंज नहीं हुआ, count the number number of cells within a range that meet the given condition। ये क्या है इसकी, ओके। अच्छा, मैं इसको एक बार आपको उर्दू में बता देती हूँ कि ये उसको काउंट करता है जो हमने लिखा होगा। मैं लिखने का अभी आपको समझ में नहीं आएगा, पहले मैं एक डाटा को पुट करूँगी, जब भी वो उस डाटा के अंदर से ही मुझे काउंट करके देगा।
अगर मैंने कोई डाटा ही नहीं लिखा हुआ और मैं कहूँ कि मुझे काउंट करके दो, मीन्स कि मैंने एक रेंज नहीं दी हुई। अभी जैसे कि मैंने इसमें क्या लगाया था, अभी आपको खुद आप लोगों ने एक प्रैक्टिकल नुमा भी कर लिया है। देखिए मैंने ये लिखा, अब ये मुझसे पहले मांग रहा है कि रेंज दो। अब मेरे पास मैंने फर्स्ट के लिए रेंज दे दी, कॉमा। देखें मुझे आप एक तरीके से ये भी समझते हैं, ये जो नीचे ये जो लिखा हुआ आ रहा होता है तो ये हमें बता रहा होता है कि अब ये लगाओ। देखें अब इसने क्या बताया है, कॉमा, कॉमा लगाए थे हम, कॉमा। अब हम ये क्या कह रहे हैं, क्राइटेरिया मीन्स के हमें क्या फाइंड करवाना है इस पूरे, ये जो हमने पूरे की रेंज दी है, मीन्स के ये हमारा अभी समझ लें कि हमारा डाटा है, हमने इसमें कुछ पुट नहीं करा हुआ, हमने कुछ लिखा हुआ नहीं है, बट अभी हम एक समझ लें, इमेजिन कर लेते हैं कि ये हमारा क्या है, डाटा है। फिर कॉमा लगा दिया। आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हमें इन्वर्टेड कॉमास लाजमी लगाने, इन्वर्टेड कॉमास लगाए। अब क्राइटेरिया मीन्स कि मुझे इसमें से फाइंड क्या करवाना है, अभी तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं, समझ लें मैं लिख देती हूँ ब्लैंक सेल, इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज करा, एंटर करा, 0 आ गया। क्यों आया, क्योंकि अभी इसमें कुछ लिखा हुआ ही नहीं था। अगर हमने देखे मैं क्या करती हूँ, मैंने इसको करा, हटा दिया, मैंने अभी खाली रेंज दी हुई है, एंटर करा, क्या कह रहा है, यू हैव एंटर्ड टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स फॉर दिस फंक्शन, मीन्स कि मैंने अभी इसको हाफ फंक्शन में लिखा है। तो अभी एक मैं आपको एग्जाम्पल, इसको भी मैंने क्या करा, रिमूव कर दिया, एंटर करा, ओहो बस ये अभी तो एक तो भैया अभी देखिए हम मुझे खुद बता रहा है देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद फार्मूला, यानी कि प्रॉब्लम है फार्मूला के साथ, फार्मूला के साथ। ठीक है, अब क्योंकि हमने अभी इसने ये मुझे बताया था कि पहले रेंज देनी है लाजमी, देन हमें उसमें से अभी मैं पहले अब क्या लिखूँगी, मैं डाटा को पुट कर देती हूँ, मैं लिख देती हूँ। पहले मुझे आपसे इससे पहले एक बात बताएंगे, हमने अपनी जो क्लास 6 की वीडियो थी उसमें तो हमने ये सीख लिया था ना कि जैसे कि हम लोग डाटा में से किस तरह फाइंड कर सकते हैं, मैंने आपको बताया भी था। तो अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही, आप लोग वाली मुझे वीडियो देख लिया, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी शेयर कर दूँगी। तो आज जो मेरा टॉपिक था वो भी काउंट इफ़ का ही फंक्शन था, बट आज जो है मैं पहले कुछ मैंने कुछ ना समझ लें, ये ऑपरेटर्स में लिख रही हूँ, इनके नेम्स तो आप लोगों को पता ही होंगे क्योंकि ये इज इक्वल टू तो इनके नेम्स ये क्या होता है, ग्रेटर देन और इज, ये पूरा कहलाता है ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू बोल रहे हैं, इक्वल टू बोल रहे हैं, बोथ आर सेम मीनिंग, इक्वल टू। एंड ये जो हमारा है ये कहलाता है लेस देन। ये आप लोगों को जब लेस का पता चल गया कि ये वाला जो हमारा ऑपरेटर है, मीन्स के अभी हमारा मैथ्स में ये क्या होती है, साइन होता है। हम कहते हैं ना कि ग्रेटर देन का साइन लगाओ, हम लोग कहते हैं कभी कभी प्लस का साइन लगाओ, माइनस का साइन लगाओ, ग्रेटर देन का, लेस देन का, इज इक्वल टू का। तो ठीक है ना, तो ये आपको पता चल गया है कि जब ये हमारा लेस देन का है, अभी मैं इसको ना एक काम करती हूँ, इसको तो हटा देते हैं, डिलीट करा। इसको आपको पता होगा क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इज इक्वल टू, कोई इक्वल टू भी कहते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अच्छा, जब आपको इन तीनों के मीनिंग पता चल गए तो दैट मीन कि आपको इन दोनों के भी पता चल गए। ये मीन्स के मीनिंग क्या है, ग्रेटर देन और, ठीक है।
तो फिर हम मेरा जो ये वाला है, ये क्या हो इसके मीनिंग, ग्रेटर दैन, आपको बता दिया इसके मीनिंग है, ये कहलाता है इज इक्वल टू। तो फिर आपको पता चल गया कि दोनों के मीनिंग क्या हुए, ग्रेटर दैन, ओहो, इज इक्वल टू। अब जब आपको लेस दैन की पता चल गया कि ये, अब इसको भी हमारा क्या होगा, लेस का एल कैपिटल ही लिख देते हैं ना, लेस देन एंड इक्वल टू या इज इक्वल टू, चलें इक्वल टू लिख देती हूँ ताकि दोनों से समझ आ जाएगा। ये इज इक्वल टू भी कहते हैं, कोई बच्चे कंफ्यूज ही ना हो, इसलिए मैं इसको इज इक्वल टू ही लिख देती हूँ, इज इक्वल टू, एंटर करा। अच्छा, आपको इनके तो इन सब के जो ये जो हमारी साइंस थी, इनको हम जो अपने एक्सेल में कहते हैं, ये होती हैं ऑपरेटर्स। तो ये जो ऑपरेटर्स थी इनके तो आपको पता चल गया कि इसको हम इसको ग्रेटर दैन कहते हैं, इसको लेस दैन कहते हैं, इसको ग्रेटर दैन इज इक्वल टू कहते हैं, इसको लेस दैन इज इक्वल टू कहते हैं, इसको इज इक्वल टू कहते हैं। बट इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे मैंने इज इक्वल टू लिखा तो इसको इज इक्वल टू कहते होंगे, नो, इसको कहते हैं इज नॉट इक्वल टू, कि ये बराबर नहीं है। इसके मीनिंग हो गए इज इक्वल टू मीन्स के ये बराबर है, इसके मीनिंग हो गए लेस देन और इज इक्वल टू मीन्स इसके मीनिंग ये हुए कि कम है, लेस कहते हैं कम को, ग्रेटर देन कहते हैं बड़े को। तो लेस के मीनिंग क्या, कम है, और इक्वल इज इक्वल टू भी है, मतलब कि इक्वल भी है, ग्रेटर देन ज़्यादा है और इज इक्वल टू भी है, ठीक है। इनको क्या कहते हैं हम, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में हम लोग अपने आम कैजुअल मैथ्स वगैरह में इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ये कहते हैं साइन लगाओ, बट हम लोग एक्सेल में ये लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। और जो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स ये हमारे MS एक्सेल में, हमारे एक्सेल में यूज़ होते हैं कंपेयरिंग करने के लिए। कंपेयर में नहीं समझ लें आप, कंपेयरिंग करना, हम उसके बराबरी करना, कंपेयरिंग करना, मुकाबला करना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको कर लेती हूँ पुट नीचे, इसको नीचे ले आती हूँ ताकि मुझे ऊपर इस बताना भी तो है ये क्या है। ये आ गए यहाँ पर। अच्छा, तो मैंने आप लोग बताया था कि ये क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है ना, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं ये, इनको नीचे ही सही है भैया, ये अभी मैंने ऊपर बहुत कुछ लिखना होगा, फिर प्रॉब्लम हो जाती है बहुत ज़्यादा। इसको भी हम हेडिंग डालेंगे किस चीज़ की, खाली मर्ज सेल कर देते हैं, साइज तो बड़ा करा ही नहीं, मैं कौन सा दूँ, आज नीचे से देती हूँ ना, कौन सा देना चाहिए जो अच्छा भी लगे, ये दे देती हूँ। तो क्या लिखा है मैंने, लॉजिकल चलें ये दे देती हूँ ब्रॉड वे, इसको कर देते हैं हम 20 एंड इनका कलर कर देते हैं हम दिस वन। ओके, लॉजिकल
ऑपरेटर्स, ये क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं. एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स, इसका फिर से हम कर देते हैं ये वाला, थोड़ा साइज़ को भी डिक्रीज़ कर देते हैं और इस कलर को कर देते हैं हम ये. इट इज़ यूज्ड in MS Excel for comparing. लॉजिकल ऑपरेटर्स लिखें या इट इज़ लिखें, मीन दोनों के सेम ही मीनिंग है. इट मीन्स के ये लॉजिकल ऑपरेटर्स को ही बता रहे कि ठीक है. इट इज़ यूज्ड इन MS Excel फॉर comparing. ओके, इसका हम कर देते हैं थोड़ा सा, इसको फिर हम हाईलाइट कर देते हैं ना. ठीक है, अब कुछ डाटा लिख लेती हूँ. ओके, ठीक है. ओके, ये अब हम क्या करेंगे, मैंने लिखा काउंट इफ़ का फंक्शन यूज़ करती हूँ. काउंट इफ़ ब्रैकेट, ये पहले क्या कह रहा है? रेंज. तो मैंने दी रेंज, कॉमा लगाया. अब मैंने देखना है कि इसमें 56 से ग्रेटर मीन्स कि बड़े कितने हैं. तो मैंने क्या कर लिखा, ओहो, इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास, ग्रेटर देन का साइन कौन सा था? ये वाला. ग्रेटर देन मैंने कौन सा कहा था? चलें ग्रेटर देन 30 कर लेते हैं. 30, ये कितने दे रहा है मुझे? 12 दे रहा है. कि 12 से बड़े 12, ओहो मैंने क्या लिखा था? 30 से बड़े ना. ये मुझे क्या दे रहा है कि 30 से बड़े जितने भी नंबर हैं ना वो 12 हैं. काउंट कर लेते हैं. नंबर 1 2 3 4 5 6 7 नहीं 7 नहीं सॉरी 6 and then 7 8 9 10 11 12. अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि इसने 30 को
क्यों काउंट नहीं करा? होता है, अगर नहीं भी है तो मैं इसके जो पीछे एक रीज़न है मैं वो आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैंने देखे आप लोगों को मैंने आपको एक ऑपरेटर बताया था। मैंने ग्रेटर देन का ऑपरेटर तो बताया था, लेस देन का भी बताया था, बट मैंने इन दोनों के साथ मैंने कौन सा ऑपरेटर बताया था? मैंने ग्रेटर दैन इज इक्वल टू का ऑपरेटर भी बताया था। मीन्स कि ये इस ही लिए यूज़ होते हैं कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे मैंने लगा दिया इज इक्वल टू, अब ये मुझे बताऊँ क्या आंसर देगा? ये मुझे अभी आंसर देगा 30। क्यों आंसर देगा 30? ये आंसर इसलिए देगा जो मैंने जो ऑपरेटर लगाया है वो ये डिफाइन कर रहा है कि जो है कि ये 30 से बड़े भी हों। 30 से इसने मुझे मैंने ग्रेटर देन लिखा था, इसने मुझे 30 से बड़े दे दिए, सारे 30 से इसने मुझे बड़े ही दिए थे, बट इसने मुझे 30 काउंट करके नहीं दिया था। तो इसने मुझे कहना है कि मैंने जो नंबर लिखा है, मैंने जो भी नंबर लिखा है ये उसको भी काउंट करे। तो मैंने क्या लगाया? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, यानी कि 30 से बड़ा तो दो आप आंसर दो ही दो। 30 से कितने भी बड़े हैं उनके तो आंसर दो ही दोगे, बट 30 के जितने 30 नंबर होंगे ना वो भी बताओ। अब मैंने क्या लिखा? ग्रेटर देन इज इक्वल टू, एंटर करा, 13 दे दिया, बिकॉज इसने मुझे ये भी अब काउंट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे एक और 30 लिख देती हूँ, ओहो टैब वो लग गया, कंट्रोल चाहिए। मैंने क्या दिया? अगेन मैंने 30 लिखा, ओहो अच्छा ठीक है मैं समझ गई। मैंने तो मेरे 30 आंसर क्यों नहीं आया? इसको तो कर देते हैं पहले हम। जिसने 30 आंसर क्यों नहीं दिया? बिकॉज मैंने रेंज जो दी हुई थी रेंज के अंदर ही अंदर देगा। ये रेंज से बाहर निकल के जितने भी 30 नंबर होंगे उन सब के आंसर तो नहीं देगा ना। अगर मैंने यहाँ पे जो लिखा 9 को मैंने हटा दिया, मैंने लिख दिया 30, अब इसने मेरा आंसर 14 कर दिया। ठीक है, तो जो रेंज जो हमने दी हुई होती है ये उसी के अंदर, उसी में जितने होते हैं जो भी मैंने लिखा हुआ होता है। फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मैं तो अभी लिखा था यहाँ पे क्या लिखा था मैंने 30 को ना, यहाँ से मैं हटा देती हूँ 30, मैंने इसको वापस कर दिया 9, 30 हो गया। अब मैंने इसको इज इक्वल टू भी, मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू भी हटा दिया ग्रेटर दैन भी हटा दिया, मैंने लिख दिया लेस दैन। अब मुझे क्या आंसर देगा? कॉमनली बात है, जब आप लोगों को ग्रेटर दैन समझ में आ चुका होगा तो ये लेस दैन के भी समझ में आ जाएगा। मीन्स कि मैंने अब क्या लिखा है कि 30 से जितने भी छोटे नंबर हैं, 30 से जितने भी छोटे नंबर हैं उनको काउंट करो। ठीक है, अब ये मुझे क्या एक 30 से कम नंबर देगा। ठीक है, 30 वाले नंबर को काउंट नहीं करेगा, ये 30 से कम नंबर देगा। एंटर करा, 3 आया, 3 आया। अब हम खुद भी, मैंने सबसे पहले क्या था हमारा 9 1। अगर मैं इसको 30 को हटा के यहाँ से भी मैं कर देती हूँ क्या 29, तो ये उसको काउंट करेगा। बट अगर मैं अगेन यहाँ पे 30 लिख देती हूँ, इसने वापस 3 कर दिया। क्यों करा? मैंने इज इक्वल टू का साइन नहीं लगवाया था। अगर मैंने 30 को भी काउंट करवाना है तो मैं इज इक्वल टू का साइन लगवाऊंगी। एक मुझे इसने क्या दिया, नंबर 2, नंबर 1 ही कर देते हैं इसको, नंबर 2 एंड देन ओहो नंबर 4, नंबर 3। अंडरस्टूड? अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ
लेस देन 90 तक मैंने लास्ट दिया हुआ है ना, लेस देन हो भी हो और इज इक्वल टू भी हो किसके, 91 के। देखते हैं मुझे क्या आंसर देते हैं। एक मिनट पहले ना, 91 तो मैंने दिया भी नहीं है, इसलिए मैं लेस देन ही कर देती हूँ खाली। एंटर करा, 16 आया। देखें 12 तो मेरे ये थे ना, ये सारे मेरे कितने थे, इनको मैंने काउंट किया था, ये 12 आए थे। अब 12, 14, 15, 12, 30, सॉरी मैंने 14 में चली गई डायरेक्टली। 12, 13, 14, 15 एंड देन 16 लास्ट। मीन्स ये इसने मुझे सही आंसर दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अंडरस्टूड हो गया होगा। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे ज़रूर थोड़ी ना मैं 90 लिखूँ, मैंने इक्वल टू लगाया, काउंट इफ मैंने रेंज दी, रेंज दूँ, ओके कर देते हैं। अभी तो इसको हमने क्या करा, यहाँ से एक बड़ा, ठीक है, हमने क्या दी, रेंज दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास का लाजमी आ रखा था। मैंने फर्स्ट करें कॉमा लगाया और मैं एग्जाम्पल कर लिए कि मुझे याद है मैंने इन्वर्टेड कॉमा लगाने, बट मैंने अभी कॉमा लगाया और मैंने लिखा इज इक्वल टू, नहीं नॉट इक्वल टू का मैंने साइन लगाया। देखें यहाँ आपको मैंने बताया था ये क्या कहलाता है, इज़ नॉट इक्वल टू। यहाँ पे लिखा हुआ इनको जो ये जो फंक्शंस मैंने आपको बताया ना, इनको तो नोट डाउन कर ही लें क्योंकि ये हमारे बहुत काम आते हैं ये तमाम फंक्शंस। नॉट इक्वल टू मैंने लिखा इज़ नॉट इक्वल टू 91, एंटर। देखें क्या, ओ हाँ मैं समझ गई, मैं क्या कह रहा है कि देयर इज़ प्रॉब्लम विद दिस फार्मूला। मीन्स के फार्मूला जो मैंने एंटर करा, मैंने फार्मूला लिखा है उसी के साथ प्रॉब्लम है। मैंने क्या लगाया, इन्वर्टेड कॉमा, मुझे अभी भी पता है मेरी गलती क्या है। एंटर करा, 16 आया है, इज़ नॉट इक्वल टू 19 है ना, 16 क्यों दे रहे हो भाई, कॉमा इज नॉट इक्वल टू 91, इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमा लगाया और क्या लगाया मैंने, ग्रेटर देन का साइन लगा देती हूँ, ग्रेटर देन 91, 0 सही आ रहा है। अच्छा मैंने क्या हो गया था, लेस देन 91 लिखा होता ना, 91 से सारे छोटे तो, और मैं अब अगर मैं लिखूँ यहाँ पर ग्रेटर देन 91 तो आया 0 सही आया। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इज़ इक्वल टू 91 सही दिया। मैं यहाँ पर लिखूँ लेस देन 91 सही आया। और क्या था, ग्रेटर देन और इक्वल टू का भी था, मैंने क्या लिखा था, लेस देन इज इक्वल टू 91, अभी तो सही आएगा। ग्रेटर देन का कर लेती हूँ मैं, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आया, करेक्ट। मुझे सारे आंसर सही दे रहे तो प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं हुई, ठीक है। ओके तो ये था आज का जो हमारा टॉपिक था, वो क्या था, एमएस एक्सेल, क्या लॉजिकल ऑपरेटर समझ ले इसका टॉपिक आप, ठीक है। तो मैं आपको एक और बात भी मैं बताती चलूँ, अच्छा हाँ इसको तो मैं कर देती हूँ, कट करा,
सेव किस में हो रहे हो? डॉक्यूमेंट्स में नहीं होना, बल्कि किस में होने हैं? इसमें होना है। बुक 1 नहीं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, इसको तो कर दिया कट। अगेन ओपन करेंगे एमएस एक्सेल को, ब्लैंक वर्कबुक निकाली। अच्छा, तो मैंने आप लोगों को एक बात बतानी थी, आप लोग समझ लें। आज भी हम लोग अब थोड़ा सा हम अपने जो पिछले जो हमें जितने भी करनी हैं, एक मैं आपको पहले बता दूं, मैक्सिमम जितने भी कुछ फंक्शंस हैं ना, उनमें 255 आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं। आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, एक बार फिर मैं अगेन आपको बता देती हूँ। काउंट इफ का कर लेते हैं ना। ओह, इसको थोड़ा सा जूम तो कर दूँ मैं ताकि आप लोगों को। काउंट इफ, अच्छा मैंने इन्होंने क्या दी हुई है, मुझे रेंज कहा हुआ है। मैंने क्या लिखा, मैंने इसको सेलेक्ट करा। अभी मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ ओनली। मुझे पता है कि मेरा डाटा मैंने कुछ पुट नहीं करा, बट मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, तो आपके एग्जांपल पे जो मैं समझाना चाह रही हूँ आपको, उस पर फोकस होना चाहिए कि मैं आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बताना चाह रही हूँ, तो उस पर फोकस होना चाहिए, नॉट कि इस बात पर फोकस होना चाहिए कि टीचर ने तो कुछ लिखा ही नहीं है। कॉमा लगाया। अब देखेंगे मुझे अब क्या कह रहे हैं कि अब आपने रेंज दे दिए, बट मैं कह रही हूँ कि मैंने और रेंज देनी है। इसको यहाँ से छोड़े, मैं आपको ना उसी जो भी मैंने करा है ना वहीं से समझाऊंगी ना, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। लॉजिकल ऑपरेटर्स, इसको कर लेते हैं थोड़ा सा जूम। मैंने यहाँ पे लिखा है इक्वल टू काउंट इफ, मैंने काउंट इफ लिखा, इन्वर्टेड ब्रैकेट स्टार्ट। अब मैंने क्या लिखा, मैंने इसको करा, कॉमा लगाया। अब देखें, मैंने इसमें फंक्शन में समझ लें ओनली मैं 1 टाइम कॉमा लगा सकती हूँ। मैंने अगर क्या करा, अब इसने मुझसे ये रेंज का ऑप्शन समझने छीन लिया कि अब आप रेंज नहीं दे सकती। आपने ये एक बार रेंज मीन्स कि आप रेंज दें, आपने सेल एड्रेस दिया है, एक बार आपने दे दिया। अब आप सेकंड टाइम नहीं दे सकती। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ 34, मैंने अगेन कॉमा लगाया। पहले आप मेरी बात समझें। अब मैंने ठीक है, अब मैंने बताना है कि मैंने इसमें फाइंड क्या करना है। मैंने इन्वर्टेड कॉमास लगाए, आपके क्लोज भी कर दिए, ठीक है, एंटर करा। अभी मुझे पता है क्या मेरी गलती है। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया हाँ, ग्रेटर देन 11, एंटर 11 इन ब्रैकेट क्लोज। अब मैंने जब इसको एंटर करा तो क्या कह रहा है, यू हैव एंटर्ड टू मैनी और आर्ग्यूमेंट्स फॉर दिस फंक्शन। इट्स मीन कि मैंने ये सेल एड्रेस 2 बार क्यों दिए। इसमें जब मुझे ये बता रहा है कि आप एक बार खाली रेंज दे सकते हैं, तो इसने रेंज जो थी ना, इसने ये रेंज इसको मानी E34 को, बट मेरे लिहाज से ये भी एड्रेस ही है, ये भी। अभी क्राइटेरिया किसको मान रहा है, ये इसको मान रहा है। और अगर हम इसमें देखा जाए, इसको हम कर देते हैं कट। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें हम ओनली 1 रेंज, यानी कि हम ओनली 1 टाइम कॉमा लगा सकते हैं। आप ये समझ लें। बैक स्पेस कर दिया इसको तो पूरा। अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब मैंने देखें, अब मैं फाइंड, मुझे मालूम करना है कि रेंज कौन सी है, तो मैंने रेंज पे क्लिक करा। ये मुझे बता रहा है कि आपने ये रेंज दी है। मैंने क्राइटेरिया मुझे मालूम करना है कि मैंने क्या फाइंड करवाया है, इस पर क्लिक करा। ये मुझे बता रहा है कि मैंने ये फाइंड करवाने को बोला है, ठीक है। और हाँ, एक और, हाँ, असल जो मैंने आज एक और बात समझाई थी, इसको कट कर देते हैं। डोंट सेव अगेन, एक्सेल कहाँ गया, अच्छा
अच्छा बच्चों, एक और बात मैंने आपको बतानी थी। मैंने यहाँ पर लगाया इज इक्वल टू काउंट इफ़ का फंक्शन, काउंट का फंक्शन, काउंट। अब देखें, काउंट में बताया कि मुझे जितने भी आर्गूमेंट्स देने मैं दे सकती हूँ। अच्छा, मैं अभी ये मेरा टॉपिक समझ ले ख़त्म हो गया, अब समझ ले मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ गई हूँ। ठीक है, चले मैं इंशाल्लाह ना अपनी ये जो आज का जो मैं समझा रही हूँ उसको मैं ना अगली वीडियो में बताऊँगी। ये बहुत ज़रूरी है जो मैं बताऊँगी ना। देखिए मैं आप थोड़ा बहुत ना, जैसे कि ये इसमें ये है कि हम लोग कभी कभार गलती कर देते हैं कि मैंने लिखा हुआ है इज इक्वल टू काउंट 2,2, काउंट करो इन दोनों को। तो इसने मुझे काउंट करके दे दिया कि ये तो 2 नंबर हैं, तो मीन्स के इसने 2 आंसर दे दिया। अब मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 4 करो। तो बच्चे इसमें बहुत कन्फ्यूजन करते थे, इसलिए इंशाल्लाह मैं इसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिएगा। एंड कीप वॉचिंग AR's कोडिंग हब। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।